मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तभी देखिए जब दिल दुविधा जाए। हम सभी प्राणियों के हृदय में एक आईना है और वो आईना, उसमें हम अपना फेस देख सकते हैं, अपना चेहरा देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। इसका मतलब यही है। परंतु उस पे धुंध लगी हुई है, मैल लगा हुआ है, और जब तक दिल साफ नहीं होगा तब तक वो आईना ठीक ढंग से आपकी जो छवि है उसको दिखा नहीं पाएगा। तो ये मैला कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? देखिए, कोई भी चीज है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, उस पर कोई अमल नहीं किया जाए, उस पर कोई कोशिश नहीं की जाए, उसको साफ नहीं रखा जाए, तो धीरे 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 वो मैला होने लगेगा। मनुष्य के साथ भी यही बात है। जब वो जो असली चीज है, वो क्यों है यहां, वो क्या कर सकता है, क्या पाने की उसकी इच्छा है, अगर वो इन सब चीजों को भूलने लगे कि वो यहां क्यों आया है, कि वो जो परमानंद का आनंद है उसको लेने के लिए यहां आया है, अगर वो ये सारी चीजें भूलने लगे तो धीरे धीरे करके और कोई चीज आ जाती है। और वो क्या आती है? वो धुंध, वही मैल लगने लगता है। कई बार मैं सुनाता हूं कि जब हम कपड़े साफ करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम सफाई कहीं से लाते हैं। सफाई कहीं से नहीं लाते। सफाई तो उस कपड़े में है, पर वो सफाई दिखाई नहीं दे रही है, और इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि उस पर मैल लगा हुआ है। अगर आप उस कपड़े को साफ करना चाहते हैं तो सफाई लाने की जरूरत नहीं है, मैल को निकालने की जरूरत है। मैल को अगर आप निकाल देंगे तो कपड़ा अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी जो मैल है, वो मैल जो दुविधा होती है, जो प्रश्न उठते हैं, जो शंकाएं होती हैं, ये वो मैल है। जब वो जान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है कि मैं क्या हूं और मेरे अंदर क्या है, तो उसको दिखाई नहीं देता है साफ तरीके से कि असली चीज क्या है। अगर वो असली चीज को जानना चाहता है, अपनी असलियत को समझना चाहता है, तो ये जो भ्रम का मैल है, इसको निकालने की जरूरत है। परंतु दुनिया भर के लोग सफाई को ढूंढ रहे हैं। जो उनको जब मालूम पड़ता है कि अच्छा ये मन का मैल है, इसको निकालने की जरूरत है, तो वो सफाई को ढूंढने लगते हैं कि हम सफाई हमारे पास आ जाए तो फिर ये अपने आप चले जाएगा। नहीं, ये मैल को निकालने की जरूरत है, और जब मैल को निकालेंगे तो सफाई अपने आप है। जब मनुष्य को आज की कदर कम हो जाती है और कल की कदर ज्यादा हो जाती है, तो अपने आप मनुष्य भ्रमित होता है, क्योंकि आज में तो वो सही है, आज में तो जो हो रहा है उसके साथ हो रहा है। पर वो जब कहने लगता है अपने से कि कल क्या होगा, जब वो कहने लगता है अपने से कल क्या होगा, तब उसका दिमाग जो है चक्कर खाने लगता है। कल क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो प्रतंत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरा मिथ्या दोष लगा। ये जो आवाज है, जो इस मन की आवाज है, ये आपके कानों के बीच की आवाज है, आपके कानों के बीच के अंदर लगी हुई है, और कान बंद करने से ये आवाज आएगी नहीं। जो भी आप कर रहे हैं, आपके अंदर ये आवाज है और आपको परेशान कर रही है, परेशान कर रही है, परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। आप परेशान होते जा रहे हैं।
तो ये तो उल्टी बात हो गई, ये तो उल्टी बात हो गई। मैं एक बात कहता हूं कि जिस घड़े में, जिस मटके में छेद है नीचे, उसमें कितना पानी आ सकता है? उसमें तुम सारे समुद्र का पानी भी डाल दो तब भी वो मटका भरेगा नहीं। जब तक उस मटके में वो छेद है तो तुम सारे समुद्र का पानी उस मटके में डाल सकते हो, तब भी वो मटका नहीं भरेगा। ठीक इसी प्रकार जिस मनुष्य के अंदर ये भ्रम है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, जो अपने आप को नहीं जानता है, उस मनुष्य को आप कोई भी चीज कह दीजिए, भले से भले चीज कह दीजिए, परंतु उस पर वो अमल नहीं कर पाएगा। और आप अपने जीवन में इस समय में सबसे बढ़िया मौका है कुछ समझने का, कुछ सीखने का।